Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining this session for the very first time, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे प्रोसीड करता है। तो पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है इन दिस वे, आप उसका आंसर देते हो, देन उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ रिलेटेड होती है मैं आपको क्रक्स में बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी करते हैं। ठीक है, तो यस, ऐसे ही हमारा सेशन आगे बढ़ता है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन, सुब्रमण्य धारेश्वर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिनाउंड फिगर इन विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। So Subramaniam Dhareshwar has passed away. So you have to tell me that he is associated with which traditional art form. ठीक है, वो किस फॉर्म से जुड़े हुए थे ये आपको बताना है, किस कला क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यक्षांगना। ठीक है, ये आपका डांस प्लस आर्ट फॉर्म है यक्षांगना। ठीक है, जो कि 16th सेंचुरी के टाइम से ये फाउंड हुआ था। और कहाँ पे ये फाउंड हुआ था? कर्नाटका में। ठीक है, ये आपका कर्नाटका में फाउंड हुआ था 16th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। इसके रिगार्डिंग इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि वो किस आर्ट फॉर्म से जुड़े थे, और यक्षांगना का अगर क्वेश्चन आता है तो वो 16th सेंचुरी में कर्नाटका में फॉर्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was elected as the chairman of the Wrestling Federation of India WFI Athletes Commission। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एथलीट्स का कमीशन है, उस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ WFI। यस, सो द करेक्ट आंसर इज नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नरसिंह पंचम यादव जी कौन है? इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में भी मेडल लाया है। तो यस, ये रेनाउंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इन्हें चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज सरपास्ड कोटक महिंद्रा बैंक, द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कोटक महिंद्रा था। अब उस बैंक को किसने सरपास कर लिया है? यस, मतलब अब फोर्थ पोजीशन पे कौन आ गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल ही न्यूज़ में बताया था और इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था कि आरबीआई ने बैन लगाया है एक्सिस कोटक महिंद्रा बैंक पे कि वो न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। तो उस बैन के बाद से कोटक महिंद्रा का जो मार्केट वैल्यू था वो गिर गया, तो उसके कारण एक्सिस बैंक ने उसकी पोजीशन ले ली। ठीक है, तो फोर्थ पे तो अब आ गया है एक्सिस बैंक। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी बैंक है आपकी? HDFC। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे कौन है? SBI। ठीक है, थर्ड पे कौन है? ICICI, और अब फोर्थ पे आ गई है आपकी एक्सिस बैंक। ठीक है, तो यस, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है आपकी थर्ड पे, ये है फोर्थ पे। ठीक है, तो आप जब टॉप 4 बैंक्स में देखोगे सिर्फ आपकी एक ही बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, बाकी के तीनों बैंक्स आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, तो इतनी यही इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी जो आपको ध्यान में रखनी है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPL टीम हैज़ एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स फॉर हिटिंग द मोस्ट सिक्सेस इन अ सिंगल सीजन। तो एक ही IPL के सीज़न में सबसे ज़्यादा 6 हिट करने वाली कौन सी टीम बन गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सनराइजर्स हैदराबाद, यानी कि SRH। ठीक है, इन्होंने कुछ 8 मैचेस में ही 100 सिक्सेस जड़ दिए हैं। ठीक है, तो यस, ये एक रिकॉर्ड बन गया है उनका। 8 मैचेस में, बहुत कम मैचेस में इन्होंने 100 सिक्सेस को हिट किया है। ठीक है, एज अ होल टीम। ठीक है, एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात नहीं कही गई है, एज अ होल टीम की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड। तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का जो मीटिंग होता है, वो 26th एडिशन का मीटिंग हुआ, वो कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। यस,
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोटरडैम नेदरलैंड्स। ठीक है, रोटरडैम नेदरलैंड्स में ये आपकी मीटिंग कंडक्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो था क्विज फॉर्म में आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम वन लाइनर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ है कहाँ से, साइंस एंड टेक के फील्ड से है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साउथ कोरिया के जो रिसर्चर्स हैं, किस इंस्टीट्यूट के रिसर्च की यहाँ पे बात की गई है, पर्टिकुलरली KAIST यानी कि कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक हाई पावर हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी। ठीक है, सोडियम के जो है सोडियम से चलने वाली बैटरी दैट कैन बी चार्ज इन सेकेंड्स, और इस बैटरी को कुछ ही सेकेंड्स में चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, सोडियम इज़ 1000 टाइम्स मोर अबंडेंट दैन लिथियम। जैसे कि आपको पता है कि जो भी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर बाकी कहीं जगह पे भी अगर बैटरीज बन रही हैं तो वो लिथियम से बन रही हैं। आपने सुना होगा कि लिथियम आयन बैटरीज, है ना, तो लिथियम से बन रही थी बैटरीज, और लिथियम जो है एज़ कम्पेयर टू सोडियम वो उतना ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए वो कॉस्टली भी पड़ता है, जबकि सोडियम में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। ठीक है, हमारे पास आई थिंक इट्स द 6th मोस्ट कॉमनली फाउंड एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, सोडियम का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो उसको कम कॉस्ट में हम बना सकते हैं, कई जगहों पे बना सकते हैं। तो बैटरीज़ भी फिर उसका हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फिर बैटरीज़ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो और जगहों पे भी हम बैटरीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है, तो यस, ये थी न्यूज़ आपकी। नेक्स्ट, एट द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, तो वर्ल्ड लेवल का पैरा शूटिंग टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे, चैंगगांव कोरिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया के जो अग्रवाल जी हैं इन्होंने क्लेम किया है गोल्ड मेडल इन वुमेंस 10 मीटर राइफल। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे उनका पूरा नाम प्रिंट नहीं हो पाया, तो यस, अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस कैटेगरी के 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इनका पूरा नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इनका पूरा नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अर्जुन बबूता जो हैं उन्होंने ब्रीच किया है, मतलब तोड़ दिया है एयर राइफल रिकॉर्ड को इन ओलंपिक सेलेक्शन ट्रायल्स। तो ओलंपिक में खेलने के लिए जो सेलेक्ट होने के लिए जो चल रहे थे मैचेस, उसमें इन्होंने एक रिकॉर्ड जो था उन्होंने तोड़ दिया है इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है जिन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा है, अर्जुन बबूता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब किंग्स IPL से आ रही है, अनदर न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी। पंजाब किंग्स ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन T20 हिस्ट्री। तो यहाँ पे सिर्फ IPL की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे T20 क्रिकेट फॉर्मेट की बात की जा रही है। तो इन्होंने हाईएस्ट चेस किया है सक्सेसफुली, मतलब चेस कर लिया है इन्होंने। कितने रन्स को चेस किया है, 262। मतलब अभी तक किसी भी टीम ने T20 फॉर्मेट में पूरे वर्ल्ड में 262 रन्स T20 फॉर्मेट में किसी ने भी चेज नहीं किए हैं, पर पंजाब किंग्स ने उसे कर दिखाया है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट ये मैच खेल रहे थे, ये कल ही का मैच है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का कल मैच हो रहा था, उसमें पंजाब किंग्स जीत गया, 8 विकेट्स के साथ जीत गया। आई थिंक विथ कुछ बॉल्स भी रिमेनिंग थे, आई थिंक 8 या फिर 6 बॉल्स रिमेनिंग भी थे, और 8 विकेट्स के साथ जीत गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बन गया। नेक्स्ट, फिर से अब स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही न्यूज़ आ रही है। GCC यूथ गेम्स UAE 24, GCC यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, तो जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका जो एक ग्रुप है GCC, उनका गेम्स चल रहे हैं UAE में, दुबई में चल रहे हैं ये गेम्स। और इस गेम्स में किसने पार्टिसिपेट किया, 3500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, 24 स्पोर्ट्स की कैटेगरीज़ में इन्होंने पार्ट लिया। 16 में से अप्रैल 16 से 2 मई तक ये गेम्स चलेंगे, और इस गेम्स की थीम क्या है, आवर गल्फ इज़ वन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। तो इस थीम के साथ ये गेम्स का शुरुआत हो चुका है, अप्रैल 16 से ही इन गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और इस कंपटीशन में या फिर इस टूर्नामेंट में पार्ट कौन से कंट्रीज़ ले रही हैं, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कतर। ठीक है,
तो ये 6 नेशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये सभी 6 नेशंस गल्फ कंट्री के ही पार्ट हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज ही कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट्स इन कुवैत स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन द टू नेशंस। तो कुवैत के साथ इंडिया के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ चलते हुए कुवैत ने और इंडिया ने 60 ईयर्स को कंप्लीट किया है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे। तो इसी के चलते कुवैत ने अपने कंट्री में एक हिंदी रेडियो शो भी चलाने का डिसाइड किया है, ठीक है। तो कुवैत की बात की जाए तो आई थिंक 1960s तक, 1960 और समवॉट उसी टाइम पीरियड तक जो लीगल करेंसी थी कुवैत की वो इंडियन रुपी ही थी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना हो तो यस, इतने अच्छे रिलेशंस है, तो इसी के कारण हिंदी रेडियो शो भी चलाया जाएगा कुवैत में, ठीक है। और कुवैत में बहुत ज़्यादा इंडियन लोग भी हैं, आई थिंक 1.2 बिलियन समथिंग इंडियन लोग भी रहते हैं कुवैत में। तो यस, इसीलिए एक हिंदी रेडियो शो भी चलाया जाएगा। वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो आज ही के दिन अप्रैल का ये लास्ट सैटरडे है। तो इस बार कौन सी डेट है ये 27, पर हर बार 27 को नहीं होता है, तो हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे के दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे फिक्स नहीं होते हैं, उनके डेज तो नहीं पूछे जाते हैं, पर हाँ उनकी थीम शायद पूछी जाए, तो आप उसकी थीम को पढ़ लीजिए। थीम क्या है? वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को हम वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस डे की थीम थी ये, आप याद रख लीजिएगा। और वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वेटरनरी डे के दिन ही 2000 यानी कि 2000 इन द ईयर 2000 इस एसोसिएशन का भी गठन किया गया था, ठीक है। तो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो। यूपीएससी के लिए थोड़ा इन डेप्थ चाहिए रहता है, तो आप इन डेप्थ के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ी सी रिसर्च करके पढ़ सकते हो। बाकी कोई भी वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हद तक आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है जी। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.